हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। Cause you know it ain't no other way. Love is the message, eh? You ready? Let's go. तो ये अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the circle which is not common to the region bounded by parabola and a straight line। तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कि एक सर्कल है और हमें वो रीजन निकालना है जो इन लोग के बाहर है। मतलब जैसे कि अपना ये पैराबोला हो गया, ऐसा ही होगा ना, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स ओरिजिन को टच करेगा एंड स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस टाइप। एंड ये पॉइंट क्या होगा, कॉमन सेंस 1,1 ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो 0,1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इधर, एंड 1,1 इस सर्कल पर लाइक कर रहा है। दिस शुड बी ऑब्जर्वेशन विच शुड बी मेड इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, पता होना चाहिए। तो ऐसा कुछ सर्कल है, हमें वो एरिया निकालना है जो ये बाउंड नहीं किया, मतलब बस ये एरिया को छोड़ के बाकी सब एरिया हमें निकालना है। एकदम क्लियर है। तो पहले टोटल एरिया क्या है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल पाया स्क्वायर, आर तो √2 है, सो 2 पाई। एंड ये एरिया क्या है, A2। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व क्या है अपना इधर से y इज इक्वल टू √x, सो √x माइनस लोअर कर्व x dx। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ऑब्वियस है। इसको सॉल्व कर देते हैं आराम से। क्या करें, √x का इंटीग्रेशन 2/3 x √x माइनस x का x स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, सही। नाउ 1 डालेंगे अगर, सो दिस इज 2/3 माइनस 1/2, अगर 0 डालते हैं 0 माइनस 0, तो ये क्या हो रहा है 1/6। तो ये हमारा A2 आ गया 1/6। एंड हमें टोटल एरिया 2 पाए, एंड हमें वो एरिया चाहिए जो ये बाउंड नहीं किया है। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा अपना, रिक्वायर्ड एरिया 2 पाई माइनस 1/6। ऑप्शन देखते हैं। ये नहीं होगा, 4 पाई माइनस 1/3 है, ये सेकंड वाला 2 पाई माइनस 1/6 है ना, 12 पाई बाई 6 2 पाई माइनस 1/6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आराम से हुआ, कॉन्फिडेंट भी राइट ही होगा, अनलेस आप कैलकुलेशन एरर है। मैथ्स में ये फायदा है ना, अगर राइट किया हो आप तो आंसर एग्जैक्ट मैच करता है, तो पता चल जाता है राइट ही किए, इधर उधर होता ही नहीं, ऑप्शन एग्जैक्टली वही आता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ 6 digit numbers in which only and all the 5 digits 1 3 5 7 9 appear। तो परम्यूटेशन का हल्का क्वेश्चन लग रहा है, बस टोटल 6 डिजिट नंबर निकालना है जिसमें 1 3 5 7 9 होंगे ही होंगे, मतलब और एक डिजिट रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन बोले कि ये 5 तो होंगे ही कंपल्सरी, सो 6 डिजिट नंबर में 5 डिजिट कंपल्सरी है, यही रहेंगे, और एक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या करें, याद है हम लोग जो लेटर परम्यूटेशन करते थे, जैसे जो भी नाम है, से मेरा नाम करण, KARAN, तो इसका कितना परम्यूटेशन है, वर्ड का परम्यूटेशन क्या होता है, 5 फैक्टोरियल बाय ए 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, ऐसा होता है ना। इसमें भी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ही है कि 5 नंबर तो सेम ही है और एक रिपीटेड है, और एक रिपीटेड है। तो बताओ अगर इसका परम्यूटेशन देखें कितना होगा, टोटल 6 फैक्टोरियल बाय एक ही रिपीट हुआ है, कोई एक रिपीट हुआ है, बाकी 4 तो यूनिक है ही, बाय 2 फैक्टोरियल। पर जो रिपीट हुआ है ये 1 भी हो सकता है। अगर 1 रिपीट हुआ है तो अपना आंसर होगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अगर 3 रिपीट हुआ है तो और एक केस 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अगर 5 हुआ है तो और एक बार, 7 हुआ है तो और एक बार, 9 हुआ है तो और एक बार। तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। शायद ये बात ठीक है ना, समझ आया होगा। फिर से एक बार, अगर हम लोग लेटर परम्यूट करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, अगर नाम है जो भी, तो ओवरऑल काउंट द टोटल नंबर ऑफ लेटर बाय रिपीटेशंस को डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी हम लोग को पता है, लेटर सोचो 6 डिजिट का लेटर है अगर, तो 5 डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट और एक रिपीट हुआ है, तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। पर जो रिपीट हुआ है उसमें भी ऑप्शन है हमारे पास, अगर 1 रिपीट हुआ है तो ये होगा, 3 रिपीट हुआ है तो अगेन यही आंसर आएगा, तो 5 है, कोई भी एक रिपीट कर सकता है। सो 5 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल, तो अपना आंसर आ गया डी, बहुत सही,
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन 3। ठीक है, दिख गया प्रोबेबिलिटी, मुझे तो पसंद ही नहीं है प्रोबेबिलिटी, टोटल आई डोंट लाइक इट। ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। अच्छा, कोई नहीं, 5 बार उछाल दिए कॉइन को। सपोज दैट ए वेरिएबल एक्स इज असाइन्ड द वैल्यू के व्हेन के consecutive heads are obtained for 3 4 5। अच्छा, अदरवाइज के टेक्स द वैल्यू -1। एक्सपेक्टेड वैल्यू दिमाग में आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब या डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ना, रैंडम वेरिएबल एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, याद है ना, टेबल वगैरह बनाते हैं। हाँ, तो उस टाइप का है। अगर आ गया तो करो, नहीं तो छोड़ देना क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करना। प्रोबेबिलिटी एक बार कोशिश करना चाहिए, हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इधर टेबल बना दिया हूं मैं, और इधर ले लेते हैं एक्स आई, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एक्स आई। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हेड कंसेक्यूटिव हेड्स चाहिए हमें, के कंसेक्यूटिव हेड। तो अगर हेड्स 0 आ गए, कैसे, अगर हेड 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, और तो 6 हेड्स तो आ ही नहीं सकते, बिकॉज अगर 5 ही टॉस हो रहा है तो 6 हेड कहां से आएंगे, तो कॉमन सेंस है। तो ये केसेस बन रहे हैं। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन के कंसेक्यूटिव हेड्स आर ऑब्टेन्ड 3 4 5 अदरवाइज -1 दे दो एक्स को। यानी कि ये 3 4 5 है, तब तक तो बात ठीक है, बट 2 मत रखो, 2 को -1 कर दो, 1 को -1, 0 को -1। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या है 0 हेड आने का, 1/32। क्यों, अगर 2 कॉइन उछाला गया है, मतलब एक कॉइन उछाला गया है, तो 2 पॉसिबिलिटी हेड्स या टेल्स इंटू 5 टाइम्स है ना। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होगा 32 का। उसमें ऐसा है कि एक भी हेड आया ही नहीं, तो 1 टेल ही होगा। तो वैसे स्मार्ट ही करना है। तो अभी बच्चों को मैं ऑब्जर्व किया क्या करते हैं ना, अब इसको निकालते हैं, एक हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है कंसेक्यूटिव, बहुत केसेस आएंगे। एक हेड, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें निकालना नहीं है। क्यों नहीं निकालना है बताऊंगा। 3 हेड का निकालते हैं, 3 हेड आएगा, कैसा पॉसिबिलिटी खुद सोचो, हेड हेड हेड, कंसेक्यूटिव 3 आ गया, बाकी टेल, इधर हेड भी हो सकता है। इधर 2 केस है, या तो टेल हो जाए या तो हेड हो जाए, तो 2 केस आ गया। और टेल हेड 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 टेल, इधर तो एक ही केस बन रहा है। कंसेक्यूटिव हमें 3 चाहिए ही चाहिए, इधर हेड रख नहीं सकते, इधर भी हेड रख नहीं सकते, तो एक केस ही हुआ। और ये क्या हो गया, टेल टेल हेड हेड हेड। अब वापस सेम, इधर हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, एनीथिंग कैन रिपीट, तो इधर भी 2 केस। और तो कहीं हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम लोग मूव कर चुके हैं, इधर से इधर मूव किए, पहले स्टार्टिंग का 3 दिए, फिर बीच का 3, फिर एंड का 3, टोटल 5 केसेस आया। तो इधर हो जाएगा 5/32। 4 का तो बहुत सिंपल, हेड 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 हेड, 4 ठो आया, और एक टेल, और एक ठो क्या होगा, टेल हेड 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 हेड। कॉमन सेंस 2 ही है। सो 2/32, एंड 5 का तो बस सारा ही हेड आ जाए, तो एक ही केस है, 1/32। ठीक है, अब मैं ये दोनों क्यों नहीं निकाल रहा, देखो हम लोग को पता है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 सब आने का, एंड ये 3 तो हम लोग को पता चल चुका है। 5 + 2 7 + 1 8/32 है, तो जो बचा हुआ है वो इन दोनों का होगा ना, 0 1 2 का। So 24/32, very roughly. If we add this 3, 5 + 2 + 1, 8/32, and 1 - 8/32 is 24/32. इसका निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें तो -1 ही मल्टीप्लाई करना है, ये जो भी है इंटू -1, ये जो भी है इंटू -1, ये जो भी है इंटू -1 ही करना है, तो फायदा नहीं निकाल के, इन सबको ही जरूरत है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, आपको पता होगा फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। ठीक है, आई इक्वल टू 0 से 5 तक, तो निकाल देते हैं आराम से। कैसे निकाले, चलो एक्स आई, तो इधर हम लोग को पता है एक्स आई हमारा क्या है। एक मिनट, पेज स्क्रॉल कर देता हूँ थोड़ा। ओके, तो हमारा टेबल देखो, टेबल में देखो एक्स आई जब 0 है तो वैल्यू -1 का दे रहा है, -1, 1 पे भी -1 है, 2 पे भी -1 है, और सबका प्रोबेबिलिटी 24/32, 4/32, प्लस जब 3 है क्या है 5/32, तो 3 इंटू 5/32, फिर जब 4 है 4 इंटू 2/32, फिर जब 5 है 5 इंटू 1/32। एकदम क्लियर है, समझ आ गया अब तो आप लोगों को कि मैं क्यों नहीं निकाला 1 2 का, क्योंकि ओवरऑल उसका -1 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो बचा भाई को कर दूंगा एक बार में। -24/32 प्लस 15/32 प्लस 8/32 प्लस 5/32, राइट। तो ये शायद आ रहा है 4/32।
1/8 चेक कर देते हैं। हाँ, पहला ऑप्शन ही 1/8, बहुत सही, पहला ऑप्शन ही अपना 1/8। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा, आई विल रेट दिस क्वेश्चन टफ, नहीं बनता तो छोड़ देना चाहिए एग्जाम में, बिकॉज फालतू टाइम वेस्ट है। क्योंकि इधर चलो मुझे स्ट्राइक कर गया 24/32 होगा, तो बच्चों निकालते ना, जैसे हम लोग निकाले 3 का, 4 का, 5 का, तो वैसे 1 का बहुत टफ होता है। यू कैन इमेजिन कि एक एक का केस कितना ज्यादा हो जाएगा, और दो दो का केस और ज्यादा होगा, तो ये थोड़ा टफ पार्ट है, ट्रिकी पार्ट है। तो एक बार नहीं हो रहा तो छोड़ देना चाहिए, रिकमेंड, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है पढ़ देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस 1 - x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बहुत काम की प्रॉपर्टी दे दी है हमें, क्वेश्चन खुद दिया तो यूज होगा ही ना कहीं ना कहीं। एंड वेर ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर, सही है, तो हमें ये इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, इससे मिलता जुलता ही ऑप्शन है कि, अच्छा, या तो हमें एफ ऑफ एक्स और एक्स प्लस 1 के किसी एक के टर्म में निकालना है। ठीक है, करना शुरू करते हैं, हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/a प्लस बी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब क्या करें। देखो, आपको भी समझ आ रहा है, मुझे भी समझ आ गया एक बार में। अगर इंटीग्रेशन का थोड़ी भी प्रैक्टिस आपने की है, या मेरे कुछ वीडियोस पहले देखे होंगे एडवांस वाले, कि ए प्लस बी ये प्रॉपर्टी अगर दिया है तो ये यूज होगा। यानी इसको यूज कैसे करना है, इधर हमें अंदर में ए प्लस बी चाहिए, एंड अंदर में ए प्लस बी कैसे आएगा, बाय यूजिंग द किंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। किंग प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, मतलब 1/a प्लस बी, किंग प्रॉपर्टी क्या है, ए से बी, एक्स की जगह लिखेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स, बहुत सही। फिर अंदर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, बहुत सही, प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस 1 एंड इंटू डी एक्स। आप सबको भी समझ आ गया, बहुत क्लियर था। हमें क्वेश्चन बोल रखा है एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। क्लियर, ठीक है। अब अगर ये ऐसा हो गया, और एक बात आपको भी इधर से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, दिस इज, ये क्वेश्चन का हाईलाइट है कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो बताइए, अगर हम एक्स की जगह एक्स प्लस 1 डाल दूं, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 डाल दूं, जनरली एग्जाम में नहीं पूछता, तो ये क्वेश्चन अगर लीव करो तो बेटर रहता है। मैं एडवाइस है, एग्जाम में नहीं स्ट्राइक करेगा सबको। अगर एक्स को एक्स प्लस 1 डाल दूं तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एकदम आराम से हुआ। अब ये इधर कैसे काम आएगा, देखिए, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स को हम डाल सकते हैं अभी, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अभी हमने निकाला। ठीक है, तो अगर डिसेंट प्रैक्टिस किया तो ये समझ आ जाएगा। इसके बाद तो फाइनली ये हमारा क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट 1/a प्लस बी, ए से बी, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब ये भी एक आई है, एंड इफ वी ऐड बोथ ऑफ देम, इफ वी ऐड बोथ ऑफ देम क्या होगा, 2i इज इक्वल टू 1/a प्लस बी, तो कॉमन रहेगा, इंटीग्रेशन ए से बी, अंदर नोटिस कीजिए ये इधर जो है, इधर भी वही सेम चीज है, तो बस x प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी, एंड इधर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 dx। क्लियर, एंड इधर समझ आ रहा है कि ये कटेगा, आराम से कट जाएगा। ओके, कट गया। फाइनली क्या बचा हमारे पास, 2i इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब क्या करें, बहुत हद तक तो हो चुका है। अब फिर से वही प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी क्या है, अगर इधर हम किंग रूल लगाते हैं क्या बन जाएगा, ए से बी, हैंड राइटिंग गंदी हो गई थोड़ी, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस 1, एंड हमें स्टार्टिंग से पता है दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड इधर तो वही चीज लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देयरफॉर 2i इज इक्वल टू 2 इंटू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 कट गया, therefore i इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, अरे यार मिल गया डी,
ऐसे भी एफ डी एक्स शांति लगा। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन का रेट दिस स्टफ फॉर एग्जाम टेम्परामेंट, एग्जाम में ऐसा हालत रहता है तो जनरली ये स्ट्राइकिंग पॉइंट नहीं आता, फिर क्वेश्चन में गोल गोल घूमते रहते हैं हम लोग। तो टफ साइड में जाएगा, एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए हमें, हो गया तो अच्छा है, नहीं तो छोड़ देने में भलाई है, बिकॉज आगे इजी क्वेश्चन रहते हैं हमारे लॉजिक वॉजिक के जो बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, क्या है क्वेश्चन? इफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस वन बाय टू जेड प्लस आई इक्वल टू वन, वह z दे दिया है हमें, देन x कॉमा वाई कहा। तो ये कॉम्प्लेक्स का बहुत बेसिक एंड इजी क्वेश्चन हमें दिख रहा है, तो सॉल्व करना कुछ शुरू करें। चाहिए तो z को दे देते हैं, लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये सब क्वेश्चन में हमें टाइम देना चाहिए बिकॉज इजी रहता है। तो z माइनस वन क्या होगा? z माइनस वन इज x माइनस वन प्लस आई वाई, एंड टू जेड प्लस आई क्या होगा? इज टू एक्स प्लस आई कॉमन, टू वाई प्लस वन। तो ये हो गया, एंड इसका रियल पार्ट इज वन, मतलब फिर डिवाइड दिस, ओके, एंड इस टोटल का हमको रियल पार्ट लेना है, रियल पार्ट दैट इज इक्वल टू वन करना है। तो रियल पार्ट कैसे लें? रैशनलाइज करना है, कॉम्प्लेक्स का बेसिक है ये। तो रैशनलाइज करिए, एक्स माइनस वन प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस आई वाई प्लस वन। और रैशनलाइज कैसे करें? सिंपल है, टू एक्स माइनस आई वाई प्लस वन, ए प्लस आई भी ए माइनस आई भी करते हैं ना, याद है ना, पर में भी यही टू एक्स माइनस आई टू वाई प्लस वन। ठीक है, आई दिख रहा है क्लियरली। अब तो ये क्या बन जाएगा? नीचे में तो आ जाएगा अपना सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। ऊपर में क्या आएगा? टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब देखिए इधर लोग टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं ना, पूरा निकालते हैं इसको, एक एक सॉल्व करते हैं। हमें नहीं करना, बिकॉज वी नीड ओनली द रियल पार्ट, स्मार्टली करना है। तो हमें सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या होगा? जो टर्म में आई ना आए, तो हमें वही टर्म से मतलब जहाँ आई नहीं रहे, हम आई वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्या करेंगे, टाइम वेस्ट। ठीक है ना, हमें आई वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना ही नहीं है हमें। तो ये एक तो आ गया, और एक तो क्या आएगा अपना प्लस आई वाई, और ये वाला जो आई स्क्वायर तो माइनस वन होता है, तो प्लस आई माइनस आई स्क्वायर प्लस वन हो गया, और y इंटू टू वाई प्लस वन, वाई इंटू वाई प्लस वन। दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज इक्वल टू वन। क्वेश्चन बोला है, हो गया। अब बस सॉल्व करना है, क्या आ रहा है देखने के लिए कर देते हैं एक बार सॉल्व। थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, एक मिनट करना है, सिंपली सॉल्व। तो ये हो जाएगा ऊपर में टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू इधर फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर वाई, राइट। तो ये हो जाएगा अपना टू एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर गया, फिर टू वाई स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर गया, तो क्या हो जाएगा टू वाई स्क्वायर, फिर माइनस टू एक्स, तो इधर आ जाएगा प्लस टू एक्स, ये भी गया, प्लस वाई इधर आके हो जाएगा प्लस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। सिंपल। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री वाई बाय टू प्लस वन बाय टू इक्वल टू जीरो। फाइनल आंसर यही आ रहा है। तो एक व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कल विद सेंटर पूछेगा। सेंटर क्या होता है? माइनस वन बाय टू और माइनस थ्री बाय फोर, और रेडियस में निकाल देते हैं। कैसा निकालते हैं? वन बाय फोर प्लस नाइन बाय सिक्सटीन माइनस वन बाय टू, है ना। जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी, तो दिस इज नथिंग बट थर्टीन बाय सिक्सटीन माइनस एट बाय सिक्सटीन और अंडर रूट फाइव बाय फोर, ये हमारा रेडियस। देखते हैं आपको ऑप्शन, सर्कल हु सेंटर इज माइनस वन बाय टू कमा माइनस थ्री बाय टू, ऑप्शन देखते हैं। नहीं, माइनस थ्री बाय फोर आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, इधर गलती मत करना, क्योंकि एक्साइटमेंट में क्या होता है ना, लोग देखते हैं सर्कल आ गया चलो सही है, फिर माइनस वन बाय टू जब एक कोऑर्डिनेट देख लेते हैं ना तो मार देते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना, स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं। सर्कल विद डायमीटर रूट फाइव बाय टू, देखो अपना रेडियस है रूट फाइव बाय फोर, तो डायमीटर इंटू टू होगा, तो रूट फाइव बाय टू। बहुत सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। ये सब क्वेश्चन की तलाश हो, बिकॉज दिस आर इजी, मतलब हो ही जाएगा अगर इफ यू इन्वेस्ट टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, तो हो ही जाएंगे पक्का से। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 5 खत्म हो गए, 20 मिनट में, बहुत सही।
और 5 में हम लोग 2-3 टफ किए हैं, तो वी शुड बी हैप्पी, चलो सही जा रहे हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन दिख रहा है। इफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एन एलिप्स 6 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया है, ओके, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, बहुत इजी क्वेश्चन है। फोकाई का डिस्टेंस क्या होता है? 2a। क्वेश्चन बोल रहा है 6 है, तो a क्या है इधर से? 3। एंड क्या पूछा है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, है ना? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2a बाई ई इज इक्वल टू 12। सो a बाई ई इज इक्वल टू 6। हमें a ई पता है, a बाई ई पता है, राइट? तो इससे हम सब निकाल देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और इफ यू डिवाइड बोथ द इक्वेशन, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ई स्क्वायर पता चल गया। ई स्क्वायर क्या होता है? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर तो 1/2 है, सो इधर से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, राइट? सॉरी, ए स्क्वायर बाय 2, राइट? हाँ हाँ, ये 1/2 हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर बाय 2। एंड ए स्क्वायर है अपना 18, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बी स्क्वायर अपना आ गया 9। तो फाइनली हमारा ए क्या है? 3√2। बी क्या है अपना? 3। हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। क्या होता है आपको पता है? 2b स्क्वायर बाय ए, बेसिक फॉर्मूला। 2 इंटू 9/3√2 विच इज, क्या होगा? उसको सॉल्व कर दीजिए। 6/√2 और 6√2/2 3√2 डी। इस सब क्वेश्चन को खोजिए, बहुत इजी होते हैं और बन जाते हैं, ठीक है? ये तो हाईली रिकमेंडेड है, इजी क्वेश्चन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरा फेवरेट पार्ट है, मैं पहले पेपर में ये क्वेश्चन खोल के कर देता हूँ, बिकॉज टाइम बहुत कम लगेगा और गारंटी राइट ही होगा। कैसे करें? क्या है? पी कंडीशन, कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 का ऑपरेटर का आपको पता ही होगा। जब पी एक, जब क्यू फॉल्स होगा ना, जब पी ट्रू क्यू फॉल्स, तभी ये फॉल्स होगा, नहीं तो हमेशा ट्रू होगा। जब पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, तभी ये फॉल्स है, नहीं तो कभी फॉल्स होता ही नहीं है। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए? टेबल बनाना बेस्ट है। तो पी चाहिए हमें, क्यू चाहिए, और क्या चाहिए? पी कंडीशन क्यू, और क्या चाहिए? नेगेशन ऑफ पी चाहिए, और क्या चाहिए? क्यू कंडीशन नेगेशन ऑफ पी, और क्या चाहिए? अच्छा, ये 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। तो दिस इज 1 एंड कितना चीज चाहिए हमें? टेबल रेडी है, तो टेबल बनाना में बेस्ट है। लगता है टाइम थोड़ा, पर ठीक है, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो क्या हो गया अपना, देख लेते हैं। तो पी क्यू दो ही वेरिएबल है, तो पी हो सकता है 0 0 1 1। क्यू क्या होगा? 0 1 0 1, सिंपल। अब पी कंडीशन टू क्यू क्या हो जाएगा? 0 से 0 0, नहीं गलत, 1 होगा। 0 से 1 1, 1 से 0, सिर्फ इसी केस में 0 होगा। एक ही केस होता है जब पी कंडीशन टू की 0 होता है, नहीं तो कभी 0 नहीं होता। एंड पी से क्यू इधर 1। फिर नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? उल्टा 1 1 0 0। फिर क्यू नेगेशन पी, क्यू कंडीशन टू नेगेशन ऑफ पी, मतलब इधर से इधर जाएंगे हम लोग। 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 वाला 0 था, बस बार बार एक पॉइंट रिपीट करेंगे, ये आता है बहुत बार, ठीक है? अब हमें क्या करना है? बस 1 एंड 2, तो इन लोग एंड करना है। एंड का आपको पता ही है, एक 0 उनसे 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी एक 0 होते ही 0 हो जाता है। तो 1 1 1 1 1, फिर 1 1, फिर से 1 0 1, एक 0 आ गया तो 0 होगा ही। 1 0 0, ठीक है? 0 फाइनल आंसर। अब क्या होगा देखते हैं। नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी, पी क्या है? 0 0 1 1, ये क्या है? 1 1 0 0। तो हाँ, ये नेगेशन ऑफ पी है, तो पहला ऑप्शन राइट है। देखिए ये सब क्वेश्चन कितना सही है, बस टेबल बना दिए, हो गया, एंड आंसर इज 100% राइट। ये हम लोग गलती नहीं किए हैं, तो ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। तो द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k for which 49 to the power k plus 1 is a factor of sum। अच्छा, थोड़ा ट्रिकी एंड टफ दिख रहा है क्वेश्चन, पर कर सकते हैं। क्या है ये? ऑब्वियस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है? 1 प्लस 49 प्लस 49 स्क्वायर प्लस डॉट 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 49 टू द पावर 125। तो ये जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है? 1, कॉमन रेशियो क्या है? 49, आप लोगों को दिख रहा है। सो अब क्या करना है? तो 49 है, A1 है, तो हमें निकालना है ग्रेटेस्ट पॉजिटिव k, सो दैट ये फैक्टर हो इसका सम का। तो इसका सम पहली बात होगा क्या, हमें ये जानना है। सम तो जानना पड़ेगा, तभी तो फैक्टर निकालेंगे। तो सम निकाल देते हैं।
ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। आर क्या है 49, n मतलब कितने टर्म्स है, तो 125 प्लस वन 126 टर्म्स है ना, बिकॉज 49 टू द पावर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो एंड 125, तो 126 टर्म्स बाय आर माइनस वन। सो इसका सम हो रहा है अपना 49 टू द पावर 126 माइनस वन बाय 48। ये अपना सम है, एंड हमें इसका एक फैक्टर निकालना है जो मैक्सिमम वैल्यू k का 49 टू द पावर k प्लस वन। कुछ हिंट इधर मिल जाना चाहिए अगर प्रैक्टिस डिसेंट हो तो। क्या है, समथिंग रिलेटेड टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, उस टाइप का ही है ना। ये क्या लिखा हुआ है 49 टू द पावर 63 का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, वैसे ही लिखा हुआ है ना ये। इधर क्या बन जाएगा 49 टू द पावर 63 प्लस वन ए प्लस बी इंटू 49 टू द पावर 63 माइनस वन डिवाइडेड बाय 48। सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं किया, सिंपल। अब ये तो सम का ही मैं एक डिवीजन लिखा हूँ, एंड हम लोग को पता है दिस इज ऑलरेडी डिविजिबल। ये दोनों डिविजिबल है ही है, क्यों आपको पता होगा आर टू द पावर n माइनस वन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय आर माइनस वन। ये फैक्ट है एंड डिविजिबल होता है, क्योंकि इसका ये होता क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर, ये जीपी का ही होता है ना, दिस इज द सम ऑफ अ जीपी। तो अगर इफ दिस इज डिविजिबल तभी तो ये ऐसा बन रहा है ना। तो ये पार्ट हमेशा डिविजिबल है बिकॉज ये 49 माइनस वन लिखा हुआ है इसमें, तो ये बच रहा है। एंड हमें ग्रेटेस्ट निकालना है, दिस इज द ग्रेटेस्ट वी कैन डू बिकॉज इस सारा स्प्लिट तो हम कर ही नहीं सकते। तो के क्या होगा फैक्टर बनाने के लिए इसको 63। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट था। 2 मिनट रुको, पॉज करो, देखो समझो क्या बोला मैं। सम निकाल दिया मैं, एंड सम को ऐसा दो पार्ट में ब्रेक किया जो मैक्सिमाइज कर सकूं। दो पार्ट में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ 63 प्लस वन 63 माइनस वन, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। एंड ये पार्ट में ब्रेक क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये डिविजिबल हो जाए। जो बचा हुआ पार्ट है का सब डिविजिबल है आपस में, तो ये एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, एंड इफ दिस टू आर फैक्टर्स दिस इज द ओनली पॉसिबल फैक्टर विच आई नीड। तो 63 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अ वेरी गुड क्वेश्चन, इंटेलिजेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। अब तो ये अब वेक्टर ए वेक्टर दे दिया है हमें टू, ठीक है, अल्फा टू बीटा लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी। ठीक है, अगर ए बाइसेक्ट कर रहा है बी एंड सी के बीच का एंगल, देन क्या, ये सब निकालना है। ठीक है, बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का, सिंपल फॉर्मूला होता है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा होल बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, नहीं तो म्यू होल बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। कुछ एक तो होगा ही। ए वेक्टर बाइसेक्टर तो यही फॉर्मूला है, एंड ए वेक्टर बाइसेक्टर क्वेश्चन बोल दिया है, तो कोई एक है इनमें से, देखते हैं कौन सा है। पहले वाला लेते हैं, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा होल बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा 2 i कैप, जे जे कट जाएगा प्लस 4 k कैप। ये हो रहा है अपना ए इसके अकॉर्डिंगली। पर ये हम लोग ये नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज अगर ए ये है तो इसमें जे कैप का टर्म है ही नहीं, इधर हमको 2 जे कैप दिख रहा है, तो जे तो कंपलसरी आना ही चाहिए बिकॉज हाँ, तो जे इधर है ही नहीं, तो ये गलत है, तो ये वाला होगा। सो इसके हिसाब से ए इज इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू म्यू हो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बी माइनस सी क्या हो जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यानी कि आई प्लस जे माइनस सी माइनस आई प्लस जे माइनस 4 k। ठीक है, ये क्या हो रहा है अपना म्यू हो आई आई कट गया 2 जे कैप माइनस 4 k कैप। ठीक है ना, 2 जे कैप माइनस 4 k कैप। अब इसको अगर कंपेयर करें, हमारा जो ओरिजिनल एक क्वेश्चन दे रखा है उससे कंपेयर करें अगर, तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा था ना, अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के। तो क्वेश्चन बोल रहा है दिस इज अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के। हमारा जो आया इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या है अपना, हाँ, तो अल्फा क्या होगा 0, तो अपना आई का टर्म है ही नहीं, 2j ठीक है, इधर म्यू है तो म्यू इज इक्वल टू 1, एंड बीटा के कैप, एंड इधर क्या है -4 म्यू इज इक्वल टू बीटा, एंड म्यू तो 1 है, सो बीटा इक्वल टू -4। सो फाइनली हमारा ए वेक्टर क्या है, और ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू क्या है अपना 1 ना, तो 2j कैप -4 k कैप। हमारा ए वेक्टर निकल गया। क्वेश्चन क्या ऑप्शन दिया देखो, ए
डॉट आई प्लस 3 इक्वल टू 0। ए डॉट आई क्या होगा, 0 ही होगा ना, ए डॉट आई, बिकॉज आई का टर्म है नहीं डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट जे 0 होता है। सो प्लस तो 3 हो जाएगा इसका आंसर, ये गलत है। ए डॉट के प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको अगर डॉट के करें हम लोग तो जे के 1 2, जे के 0 हो जाएगा, माइनस 4 के माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। परफेक्टली सही है ये। अगर ये करेंगे तो शायद ए डॉट आई ये हमारा 1 आएगा, एंड ये करने से हमारा -2 आ जाएगा शायद। तो शायद शायद नहीं, बी तो श्योर राइट है, ए सी डी गलत है। समझ आ गया ना? तो टारगेट था हमारा ए निकालना था, एंड ए निकालने के बाद दिस क्वेश्चन वाज इजी, एंड ए निकालने के लिए वी शुड नो दिस फॉर्मूला, बाइसेक्टर का फॉर्मूला। बाइसेक्टर का, दो वेक्टर का बाइसेक्टर क्या होता है, लैम्डा होल बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या तो म्यू होल बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, एंड म्यू एंड लैम्डा आर एनी कांस्टेंट। ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इफ y ऑफ अल्फा इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो हमें dy बाई डी अल्फा, ओके क्वेश्चन समझ आ गया, ये जी दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन बड़ा बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक का रहता है ना, तो बहुत इजी दिखता है, बिकॉज ये एकदम सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे सिंप्लीफाई होगा, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा क्या होता है, 1 बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा, बिकॉज साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 1 बाय साइन कॉस बच गया। एंड tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट sec स्क्वायर अल्फा। सो एंड कॉस और sec तो कट जाएगा, तो बचा क्या फाइनली, 1 बाय tan अल्फा। सही है ना? तो ऊपर तो 2 था, तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 बाय tan अल्फा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? नाउ अब क्या करें, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 बाय tan अल्फा, तो tan हो जाएगा साइन बाय कॉस, तो इधर आ जाएगा साइन 2 कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा। सही चल रहा है अब तक तो। एंड अब थोड़ा इसको अगर डिनोमिनेटर जो है साइन स्क्वायर अल्फा, तो ऊपर आ जाएगा अपना, ओके साइन अल्फा, ये इधर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 1, तो 1 प्लस साइन 2 अल्फा, 1 प्लस साइन 2 अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा। एंड आप लोगों को पता ही है 1 प्लस साइन 2 अल्फा किसका फॉर्मूला है, सही जा रहे हैं बोलो। 1 प्लस साइन 2 अल्फा ये जानने की जरूरत है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर बाय साइन। दिस क्वेश्चन इज अ गुड ब्लेंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा नॉलेज चाहिए, तो ये फॉर्मूला सब टाइम टू टाइम याद आनी चाहिए, सीधा बात। तो ये अभी क्या फाइनली हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, और इन अदर वर्ड्स 1 प्लस कॉट अल्फा, एंड विथ मॉड्यूलस रहेगा, बिकॉज रूट ओवर की है ना, तो मॉड्यूलस तो रहना ही पड़ेगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता अपना, राइट रहेगा, गारंटी है। अब मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा, अब क्या करना है, अब डिफरेंशिएट करना है। तो फाइनल हमारा y ऑफ अल्फा क्या आया, जो भी देखना है दोस्तों, जब ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा वाला क्वेश्चन रहेगा ना, वो पक्का छोटा से छोटा सिंप्लीफाई होगा, गारंटी, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। हमें dy बाई डी अल्फा 5 पाई बाई 6 पे निकालना है, ठीक है। तो dy बाई डी अल्फा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब बोलेंगे माइनस क्यों नहीं आ रहा सर, माइनस क्यों नहीं आ रहा, सिंपल है, बिकॉज ये मॉड्यूलस है, तो ये नेगेटिव y ऑफ अल्फा को देगा नहीं, तो इसका कभी भी डेरिवेटिव नेगेटिव होना चांस नहीं है, ठीक है। तो ये प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा ही रहेगा, राइट। तो 5 पाई बाय 6 पे चाहिए था, तो कोसेक स्क्वायर 5 पाई बाय 6 क्या होता है, 5 पाई बाय 6 यानी 2 स्क्वायर 4, तो आंसर विल बी 4। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है ना। -4 मत मार देना, ट्रैप था ये, ठीक है। मॉड्यूलस को ध्यान रखना, क्यों जो लोग इधर तक पहुंच जाते हैं तो मॉड को ध्यान नहीं रखते, तो मॉड शुड बी कंसीडर्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया थोड़ा सिंपल क्वेश्चन बहुत देर के बाद। कैसे करना है, क्वेश्चन बोल रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस 4 इज अ टेंजेंट टू बोथ पैराबोला का भी है, दोनों पैराबोला को ये टेंजेंट है, तो b क्या होगा।
अगर इस पैराबोला का टेंजेंट है, सिंपल फॉर्मूला से आपको याद रहना चाहिए। टेंजेंट टू दिस पैराबोला का फॉर्मूला क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसमें a क्या है? 1। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m। अब हमें लाइन के क्वेश्चन क्या दिया है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। इसके हिसाब से 1/m शुड बी इक्वल टू 4, तो m हो गया 1/4। तो अपना फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा? x/4 प्लस 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस वन, एंड ये इसको भी टेंजेंट है, तो हमें b निकालना है। हमको सिंपल फॉर्मूला पता है, इसको टेंजेंट है मतलब 4 होगा ना? हाँ। तो ये है अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड इसको टेंजेंट का हम जनरली निकाल देते हैं करके, इक्वेशन निकाल के वी कैन चेक, मतलब कंपैरिजन करके। बट हैंडी फॉर्मूला इसका चेक करने का भी, याद रखे तो बेटर रहता है, टाइम सेव होता है। क्या है? c इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। जैसे इसमें था ना c इज इक्वल टू ए बाय एम, इस पैराबोला का होता है c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर, एंड इसमें a क्या होगा? b/2। ऑब्वियसली a इक्वल टू b/2 तो यूज करते हैं। c क्या है अपना? y इक्वल टू एम एक्स प्लस c इज 4। 4 इज इक्वल टू माइनस a माइनस और b/2 m स्क्वायर। m क्या है अपना? 1/4। ठीक है। सो b इज इक्वल टू माइनस 60। ऑप्शन 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 ए, b इक्वल टू माइनस 64। ये फॉर्मूला हैंडली याद था। देखिए बस एक फॉर्मूला ये लगाए, एक फॉर्मूला ये लगाए, खत्म। एकदम इजी और जल्दी जल्दी हुआ। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमें सॉल्व करना पड़ता। टेंजेंट निकालना, वी कैन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन एंड टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं एंड कंपेयर इट विथ 1/4। तरीका है। ठीक है, कैसे एक को दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू बी डी वाई बाई डी एक्स। सो इधर से देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई बी, एंड एक्स इज द कोऑर्डिनेट जहाँ वो टेंजेंट है। अब ये हमें y1 x1 देते तो ये थोड़ा डेंजरस हो जाता। आपको आइडिया लग रहा है कैसे डेंजरस में बोल रहा हूँ, किस सेंस में? थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बेटर है ऐसे ही सॉल्व कर दें। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ट्रिवियल है। क्या होगा? अल्फा अल्फा या ओमेगा, या तो ओमेगा स्क्वायर होगा। बहुत क्लियर है इधर से। तो हमारा ए क्या बन जाएगा? ए नथिंग बट 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। क्यों? ओमेगा टू द पावर 4 इज नथिंग बट ओमेगा। ठीक है, तो हमें ए टू द पावर 31 निकालना है। देखो दोस्तों, जनरली ये रहता है जेई मेन में, तो ऑब्वियसली जब आपको ऐसा कुछ देगा ना, तो देयर इज अ ट्रेंड, मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब में कुछ रिलेशन निकल जाएगा पक्का से। तो ए स्क्वायर निकालते हैं, कुछ हो रहा है क्या देखते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा? 1/3, तो √3 1/3 हो जाएगा। एंड अगर इफ यू मल्टीप्लाई, थोड़ा इजी के लिए लिख देता हूँ फिर से, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 1 + 1 + 1 3, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अगेन 0। ठीक है, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर से 0 आया, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4, तो ओमेगा अगेन 0, अगेन 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, तो 1 + 1 + 1 3, फिर ये तो अगेन इससे करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फिर 0, फिर 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब अगेन 3, एंड कॉमन सेंस से ये भी क्या हो जाएगा करके देख लो 0। तो देखिए ए स्क्वायर में सब गायब हो गया, कुछ कॉमन ट्रेंड आया ना थोड़ा बहुत। तो अगर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 1 0 1 0। बस थोड़ा सा चूक गया, मतलब आइडेंटिटी हो जाता तो इजी हो जाता थोड़ा। ठीक है, तो है तो ए क्यू निकालने की कोई गुंजाइश नहीं, बिकॉज फिर वो से अल्फा ओमेगा सब आने वाले हैं। तो A4 देखते हैं क्या होता है। हमें आइडेंटिटी का टारगेट रखना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या पता आ जाए, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये A4 क्या होगा? 1 0 0 0 0 1 0 1 0, अगेन 1 0 0 0 0 1 0 1 0। सॉल्व करते हैं A4, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा 1 0 0, उसके बाद 0 0 0 0 0 1। सही है, अभी आया फिर 0 0 0, फिर आया 0, है ना, 0 0 0, फिर आएगा 0 0 0 0 0 1। सही है, सो वी गॉट आइडेंटिटी। बोला था ना, अगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन में रहता ही है। तो A4 है आइडेंटिटी, मतलब A8 भी आइडेंटिटी होगा। हमें क्या पूछा? A टू द पावर, एक बार देख लेते हैं, 31। सो A टू द पावर 31 क्या होता है?
ए टू द पावर 28 इंटू ए क्यूब, सही है। ए टू द पावर 28 क्या होगा? 1, आइडेंटिटी है, सो ए क्यूब बचा अपना। आंसर इज 1 नहीं, आइडेंटिटी आई हो जाएगा, आई इंटू ए क्यूब, तो ए क्यूब ही होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी ए क्यूब। क्वाइट अ गुड क्वेश्चन, टफ नहीं बोलूंगा बिकॉज ये पैटर्न जनरली फॉलो होता ही है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स का जो रिलेशन निकाल के करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन ये बहुत इजी कैटेगरी में मैं दूंगा, इसको हो जाएगा, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स अगर ये है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? बस एफ ऑफ एक्स इधर डाल देंगे, सो एफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ऐसा तो बहुत सिंपल था। अब इधर और क्या यूज कर सकते, एफ ऑफ 5/4 निकालना है, ठीक है। इसका एक अच्छा अप्रोच बताता हूँ, ऐसे ही सारा क्वेश्चन हो जाता है। देखो गॉफ क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ 5/4, ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 इंटू 25/16, क्यों? एक्स की जगह हमें 5/4 डालना है, सिंपल है ना। 25/16 माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? 25/4 माइनस 50/4 प्लस 20/4, इजी लग रहा है, तो दिस इज माइनस 5/4। अच्छा, ये घूम फिर के वही आ गया, तो जी ऑफ एफ ऑफ 5/4 ये आ रहा है। हम लोग को पता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये भी होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एफ स्क्वायर 5/4 प्लस एफ ऑफ 5/4 माइनस 1। कुछ गलत लिखा मैं, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 5/4। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इजी। क्या है? एफ स्क्वायर 5/4 प्लस एफ ऑफ 5/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0, राइट। अब तो थोड़ा नीचे, एक मिनट स्क्रोलिंग का दिक्कत हो रहा है, हाँ चलो ज़्यादा स्क्रोल हो गया। हाँ, तो एक समझदार को सारा काफ़ी समझ आ गया, एफ ऑफ 5/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, बहुत सही ना, आराम से। तो इधर से क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ 5/4 इक्वल टू माइनस 1/2। ऑप्शन 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 बी, बहुत सही। तो इसका जनरल अप्रोच यही होता है, एक तो आप क्या करना ना, खुद से जो डेफिनेशन है वो लिख देना, एक जो क्वेश्चन डेफिनेशन दिया है उसको यूज करके आंसर निकालना है, एंड उसको रिप्लेस कर देना, सिंपल। और ज्यादा इधर उधर करने से दिक्कत होता है, ठीक है। दिस वाज द बेस्ट यू कैन डू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा दो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 50 है, तो हमें लैम्डा निकालना है, बहुत इजी। अल्फा बीटा रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस बी बाय ए माइनस ऑफ माइनस √2 लैम्डा बाय के प्लस 1, और क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan अल्फा tan बीटा क्या होता है? 1 माइनस के इधर आ जाएगा, तो k माइनस 1 बन जाएगा, c बाय ए k माइनस 1 बाय के प्लस 1, ठीक है। ये पता चल रहा है, एंड क्वेश्चन बोला k माइनस 1 नहीं हो सकता, और सही भी बोल रहा है, क्योंकि k माइनस 1 हो नहीं सकता बाय डोमेन क्राइटेरिया। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 50 है, तो हमें लैम्डा निकालना है। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, एक मिनट। तो इधर से देखो, हमने अब तक कुछ नया नहीं किया, जो दिया था वही लिखे। हमें पता है tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू क्या है, √2 लैम्डा बाय k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा k माइनस 1 बाय k प्लस 1, इसका होल स्क्वायर इज 50, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी √2 लैम्डा बाय, देखिए k प्लस 1 तो कटेगा, आपको पता है, एंड इधर k प्लस 1 माइनस k प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा, सिंपल है। का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ये सब ट्रिवियल क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता ही चल जाता है, देखिए ये कट जाएगा, यही बचेगा, तो फिर देयरफॉर क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट लैम्डा बाय √2 और लैम्डा स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 50, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 10, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ओके, तो लैम्डा रियल नंबर, तो लैम्डा प्लस माइनस 10 तो नहीं है, तो अब तो सी होगा। प्लस 10 है, माइनस 10 होता अगर तो हम लोग प्लस माइनस 10 को मारते हैं, तो नहीं है, तो सिंस तो 10 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था, करना चाहिए सब, जल्दी जल्दी होने वाले क्वेश्चन ये सबको पहले करना चाहिए। P be a plane passing through the points A and R be any point
इमेज और आर्क अगेन एन इजी क्वेश्चन, बस पेन का इक्वेशन निकालना है, वी हैव टू यूज अ ट्रिवियल फॉर्मूला इमेज, तो आप सबको पता ही होगा, बस सॉल्व करना है। लेंदी क्वेश्चन वी कैन से, पेन का इक्वेशन निकालना थोड़ा लेंदी होगा। कैसे निकालना है? नॉर्मल वेक्टर निकालना है। सो पहला ये वेक्टर निकालना है हमें, देन ये वेक्टर निकालना है। आई एम डूइंग बाय वेक्टर मेथड। अगर आपको और कोई मेथड पता है जो इससे इजी हो या जल्दी हो जाए, देन उससे कर दिए। पेन का क्वेश्चन हमें चाहिए ओवरऑल। तो ये वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 0j कैप प्लस के कैप। कौन सा वेक्टर है? ओके, थोड़ा अनटाइडी हो गया इधर, हटा देते हैं। ओके चलिए, ये वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस के कैप, ठीक है। और ये वेक्टर क्या होगा? i कैप माइनस जे कैप, i कैप माइनस जे कैप, एंड हम लोग को इसका क्रॉस चाहिए नॉर्मल की पेन का। सो 2i कैप प्लस के कैप इंटू क्रॉस ऑफ i कैप माइनस जे कैप, ठीक है। i कैप माइनस जे कैप का क्रॉस, तो ये क्या होगा? तो 2i क्रॉस i इज 0, 2i क्रॉस जे के होता है, सो माइनस 2k कैप प्लस के क्रॉस i जे कैप माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, तो ये होगा प्लस आई कैप। सो ये अपना आ गया नॉर्मल वेक्टर। हमें पॉइंट पता है पेन का, तो तीन तीन पॉइंट है, कोई भी वी कैन टेक अ पॉइंट। तो फाइनली क्या होगा? पेन के इक्वेशन वी नो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या है अपना? आर तो नॉर्मल ट्रिवियल वेक्टर एक्स माइनस ए क्या होगा? कोई भी पॉइंट लीजिए, 2 1 0 में ले रहा हूँ, एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। इधर आई है ना, इधर जे है, इधर के। बहुत अनटाइडी हो गया, सॉरी इसके लिए। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, तो ये अपना हो जाएगा फाइनली इक्वेशन ऑफ पी एन इज एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड इंटू माइनस 2। इधर तो 1 1 मल्टीप्लाई हुआ, इधर माइनस 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3। आपका भी यही निकला होगा पेन के क्वेश्चन। अगर पेन के क्वेश्चन हमें निकल चुका है, देन इमेज का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, x माइनस x1। तो कौन सा पॉइंट का इमेज निकालना है? ओके, 2 1 6 का इमेज निकालना है। सो इमेज निकालने के लिए x माइनस x1, सो x माइनस 2 बाय a इक्वल टू y माइनस 1 बाय b इक्वल टू z माइनस 6 बाय माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, एंड उस पॉइंट को इसमें डाल देते हैं 2 1 6 को। 2 + 1 3 माइनस 6 2 3 माइनस 3 0, एंड दिस इज माइनस 12 बाय 1 + 1 + 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 6। दिस इज नथिंग बट 4। तो हमारे निकल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 6, ये निकलेगा 5, ये निकलेगा माइनस 8 + 6 -2। देखते हैं ऑप्शन 6 5 -2, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन जनरली आप सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में वगैरह आता है ये सब क्वेश्चन, एंड हमें प्रैक्टिस आता है, तो ये बन ही जाएगा। ये सिंपल सा, टाइम थोड़ा लगेगा, पर वी शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x to the power k plus y to the power k equal to a to the power k एंड dy by dx। हमें इक्वेशन दे दिया है, तो हमें k निकालना है, ठीक है। कैसे करें? हमें डिफरेंशिएट करना है, समझ में आ रहा है, करते हैं। तो x to the power k plus y to the power k equal to a to the power k, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? k x to the power k minus 1, है ना, ऑब्वियस बात है, हम लोग को पता है। एंड इसका y का भी k y to the power k minus 1 into dy by dx, दिस इज इक्वल टू 0। इधर से हम क्या बोल सकते हैं? k कट जाएगा आगे पीछे, तो फाइनली dy by dx प्लस x by y to the power k minus 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया? मैं इस टर्म को डिवाइड कर दिया हर जगह, तो इधर k कट के x by y आ गया, इधर तो 0 मेंटेन रह गया। अगेन dy by dx प्लस y by x to the power 1 minus k इक्वल टू 0। मैं इस फॉर्मेट पे लिख दिया, तो इधर क्या हो गया अपना? 1 minus k इज इक्वल टू 1/3। सिंपल कंपेयरिंग द इक्वेशन, सो k इज इक्वल टू 2/3।
बहुत इजी क्वेश्चन, शुड बी अटेम्प्टेड बाय एवरीवन। जेईई में क्वेश्चन इजी रहते हैं, हमें खोजना पड़ता है, बस खोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द फंक्शन f -7 से 0 से r बी कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल, बी डिफरेंशिएबल इन दिस। इतना पढ़ते हैं, आप सब समझदार हो बहुत ज्यादा, तो पता चल गया होगा क्या होगा, या तो रोलिस थ्योरम या तो एलिमिटी। f ऑफ -7 क्या है, 3, एंड f डैश x फॉर एनी x इस रेंज में ये बोल रहा है इज लेस देन इक्वल टू 2। तो मतलब एलिमिटी, अगर f डैश आ गया तो एलिमिटी, रोलिस का भी पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट हो गया। तो हमें सॉल्व करना है, तो हमें f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0 निकालना है, ठीक है। कैसे करें कैसे करें कैसे करें, देखो हमें इसका वैल्यू पता है, तो हम लोग अगर हम हर एक का वैल्यू निकाल देंगे, कुछ पॉसिबिलिटी है। -1 का वैल्यू निकालिए कैसे, क्यों नहीं निकाल सकते, इजी है। क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन से अप्लाइंग रोलिस थ्योरम ऑन दिस पॉइंट्स, ठीक है, -7 और 1 पे क्या होगा, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ -7 is, sorry, -1, I'm so sorry, -1 by -1 plus 7 to 6 is less than equal to f dash x तो 2 से छोटा ही है, इक्वल टू f dash x होता है, पर f dash x 2 से छोटा है, तो ये भी लेस देन इक्वल टू 2 कर दिया हमें। तो इधर से हम लोग बोल सकते हैं f ऑफ -1 is less than equal to 12 plus f of -7, and f of -7 तो 3 है, 12 plus -3 which is 9, f of 1 is less than equal to 9। नाउ हम लोग एफ ऑफ 1 पता चल गया, इसका अपर बाउंड क्या है, मतलब 9 से तो छोटा ही है, एंड एफ ऑफ 0 का निकाल सकते हैं सिमिलरली अप्लाइंग एलएमवीटी ऑन -7, 0। तो अब एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -7 डिवाइडेड बाय 0 माइनस -7, 7 इज लेस देन इक्वल टू 2। एफ ऑफ 0 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 14 प्लस -3 विच इज 11। तो एफ ऑफ 0 का हमें लोअर बाउंड पता चल गया, एफ ऑफ 1 का, सॉरी, अपर बाउंड दोनों का पता चल गया। तो फ्रॉम हियर वी कैन से f of 0 प्लस f of -1 इज लेस देन इक्वल टू, मतलब इससे तो छोटा ही होगा, 11 प्लस 9 20 से तो छोटा ही होगा, एंड सिंस लेस देन इक्वल टू 20 आ रहा है, अगर लोअर बाउंड निकल नहीं रहा, मतलब कितना है लोअर बाउंड, ऑब्वियसली -∞। सो ऑप्शन बी -∞ से 20। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बोर्ड्स में ऐसा आता ही है, तो इतना पढ़ते समझ आना चाहिए कि एलिमिटी है, अगर एलिमिटी समझ में आ गया तो वी हैव टू वाइजली अप्लाई इट एंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला, सच दैट y ऑफ 0 इक्वल टू 0, फिर हमें y ऑफ 1 निकालना है। आपने अगर मेरे एडवांस की वीडियो पहले देखी होंगी तो मैंने हर वीडियो में बोला है कि जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन वी यूज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें भी मैं वही यूज कर रहा हूँ, ये जो दिख रहा है e टू द पावर y को लेट इट बी t, differentiating both the side, e to the power y dy by dx is equal to dt by dx। बहुत सिंपली, तो एक क्वेश्चन में देखो e to the power y dy by dx क्या बन जाएगा, dt by dx माइनस e to the power y, मतलब माइनस t इज इक्वल टू e to the power x। एंड समझदार को इशारा काफी है, ये क्या बन गया, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे हमको पता चल गया हमारा p क्या है, -1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर -dx, तो e टू द पावर -x, माइनस पी डी एक्स है ना फॉर्मूला, मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर -x dt बाई dx माइनस t इंटू e टू द पावर -x इक्वल टू 1। सही बोला आपने। नाउ प्रोसीडिंग, अब क्या करना है, बस सिंपल, अब हो गया। अब ये क्या है बताइए, d बाई डी एक्स t इंटू e टू पावर -x लिखा हुआ है, obviously t into e to the power -x is this part and this is as usual 1। now integrating both the sides क्या हो जाएगा, t into e to the power -x is equal to x plus some k, and हमारा t क्या था, e to the power y। so finally I can say e to the power y minus x is equal to x plus k। ये अपना फाइनल इक्वेशन, बहुत सिंपल और बहुत जल्दी निकला शायद, ठीक है। y ऑफ 0 0 दिया हुआ है, y ऑफ 1 निकालना है, तो y ऑफ 0 अगर 0 डालें तो 0 0 ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0 प्लस k, सो k इक्वल टू 1। तो फाइनली ये हो जाएगा अपना 1। अब हमें y ऑफ 1 निकालना है, तो e टू द पावर y माइनस 1
is equal to 1 plus 1, 2. So this is e to the power y equal to e to the power y is equal to 2e. So y taking ln both the sides, so आएगा y तो इधर से y इक्वल टू 1 plus 1 2. कैसे देखिएगा फिर से, e to the power y equal to 2e. So y is equal to ln of 2e. This is nothing but ln 2 plus ln e. So 1 plus 1. Clear? अपना आंसर डी इज राइट. ठीक है, तो दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा नॉलेज एंड प्रैक्टिस है तो हो जाएगा. एक सब्स्टिट्यूशन इज अ टेक्निक टू शॉर्टन इट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अपना अब सीक्वेंस सीरीज आ गया, अलजेब्रा शुरू हो गया शायद. 5 नंबर आर इन एपी टू सम इज 25. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है जनरली, मैंने वीडियो में भी बोला है, आपने देखा होगा, तो जब 5 नंबर एपी में 3 नंबर एपी में, तो वी कैसे देते हैं हम लोग, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d. लेट द 5 नंबर बी दिस. ठीक है, सम 25 है, मतलब इफ वी ऐड एवरीथिंग वी गेट 5a इज 25. सो a इज इक्वल टू 5. ए 5 तो मतलब हमारा थर्ड टर्म तो 5 है. ठीक है, अब क्वेश्चन खुद बोल दिया कि एक नंबर माइनस 1/2 है, मतलब हमारा एक तो 5 निकला है, माइनस 1/2 और एक नंबर है, यानी कि ये नंबर या ये नंबर ऑब्वियसली इससे छोटा है, तो माइनस 1/2 है. तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है. ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ये वाला a प्लस 2d. तो हम लोग को बेसिकली, हम लोग ब्रीफ नोट, हम लोग को क्या निकालना है, d निकालना है. इफ यू फाइंड आउट d, हमें हो जाएगा. तो जनरली देखिए दोस्तों, हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है अमॉन्गस्ट देम, एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 2520, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे. इफ यू मल्टीप्लाई, और क्या होगा, ए तो ए माइनस 2d इंटू ए प्लस 2d क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, 25 माइनस 4d स्क्वायर, एंड ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 25 माइनस डी स्क्वायर. इससे मतलब ऐसे सिंपल रहता है थोड़ा, इस फॉर्मेट में लेने से. 2520, इधर से हमारा ए तो 5 है, तो ये कट के ये हो जाएगा अपना 504. ठीक है, ये अगर 504 अपना हो गया, तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. एंड इफ यू मल्टीप्लाई हियर 625 माइनस 25d स्क्वायर माइनस 100d स्क्वायर, माइनस 125d स्क्वायर प्लस 4d4 इज इक्वल टू 504. ठीक है, इधर सिंपल है. अब नेक्स्ट, अब क्या करना है, ओके, ज़्यादा स्क्रॉल हो गया. हाँ, इधर से हम लोग को समझ आ गया है कि 4d4 माइनस 125d स्क्वायर प्लस 121 इक्वल टू 0. ठीक है, अब इधर से हमें डी स्क्वायर निकालना है. कैसे निकालें, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी, सो 125 प्लस माइनस बी स्क्वायर 125 होल स्क्वायर 15625. यदि क्वेश्चन है, छोड़ देना चाहिए एग्जाम में, अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो लीव कर दो सीधा. माइनस 4ac 16 इंटू 121 which is nothing but 16 into 121, 16, 133, 1936 by 2a. ठीक है, सॉल्व करें तो डी स्क्वायर आ रहा है अपना 1 और डी स्क्वायर अपना आ रहा है 121/4. तो डी इधर आ रहा है प्लस माइनस 1, डी प्लस माइनस 11/2. एंड सिंस हमें क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, तो इसका मतलब नेगेटिव तो देना ही नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट है, तो पॉजिटिव ही देना है. डी इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 11/2. अब दो ऑप्शन आ रहा है, पर हमें क्वेश्चन में इसकी हिंट दे दिया है कि एक नंबर माइनस 1/2 है. अगर सेंटर नंबर हमारा 5 है, आप खुद सोचिए, अगर हम डी को 1 देंगे तो ये होगा 4, ये होगा 3, तो माइनस 1/2 तो कहीं जा ही नहीं रहा दूर दूर तक, तो मजबूरी है डी शुड बी इक्वल टू 11 एंड डी अगर 11/2 आ रहा है डी अपना, तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, 5 प्लस 2 इंटू 11/2, 16. ऑप्शन ए. लेंदी क्वेश्चन था, टाइम बचे तो करिए, क्वेश्चन इजी था बट लेंदी था. इसका और एक ट्रिवियल अप्रोच आप ऐसे सोच सकते हो कि जब आपका 5 निकल चुका था, तो या तो a माइनस डी माइनस 1/2 होगा, या तो a माइनस 2d माइनस 1/2 होगा. अगर a माइनस डी 5 माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 1/2, डी क्या हो रहा है 11/2. पर इसमें दिक्कत यह था, फिर आपको इसको डाल के देखना पड़ेगा सब नंबर 2520 हो रहा है कि नहीं. ये भी कंडीशन है, अगर हम इसको ले जाएंगे ये केस तो गलत हो जाएगा अपना. तो अब इस केस में पुट कीजिए डी 11/2 आया, तो सबका वैल्यू निकालिएंगे 5 का, एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मल्टीप्लाई करने से अगर 2520 हो रहा है 5, देन हमारा ठीक है, देन वी कैन यूज दिस वन. तो ये भी थोड़ा लेंदी था, तो
this was a formal approach, but informally you can do this assuming that this is -1/2 और this is -1/2, कोई एक तो होगा ही ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन, गारंटी हर साल आता है। एबीसी है, नॉन जीरो सोल्यूशन। देखिए अगर तीनों जीरो तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड इसका ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, 0 0 0। एंड ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम अपना आंसर आता है 0 0 0। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉन जीरो सोल्यूशन, इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये नहीं पता है तो आज याद रख लीजिएगा, जब नॉन जीरो बोलेगा डेल्टा हम 0 लेंगे, नहीं तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। शॉर्टकट फॉर हैंडी जेईमेन में काम आता है, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन में करना है, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। कर देते हैं डेल्टा को 0। डेल्टा क्या होगा, 2 2a 2 2a 2 3b 2 3b 4c a b c, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लगा के छोटा कर सकते हैं, पर जनरली छोटा छोटा ही है तो डायरेक्ट ही कर दीजिए, बेकार प्रॉपर्टी लगाने गए और भर गया टाइम तो अलग दिक्कत। 3bc माइनस pc है ना, सॉरी 3bc माइनस 4bc माइनस bc, देन माइनस 2a 2c माइनस 2b, देन अगेन प्लस a 8c माइनस 6b इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2bc माइनस 4ac प्लस 4ab प्लस 8ac माइनस 6ab इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या क्या कॉमन टर्म से देख लीजिए, -2bc तो सिंगल है, -4ac प्लस 8ac प्लस 4ac माइनस 2ab इक्वल टू 0। इधर से क्या बोल सकते हैं हम लोग, फ्रॉम हियर आई कैन से दैट इफ आई डिवाइड ABC, अगर तीन जगह डिवाइड करता हूँ ABC तो क्या हो जाता है ये, 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। कैसे, बाय ABC तो AC B बच गया, 4/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, 2 कट गया तो 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। इसका मतलब ABC आर इन HP, ABC आर इन HP, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन इजी था, प्रिफर्ड करना चाहिए। तो ये अपना 20 वाला वो खत्म हो गया, कौन सा, सिंगल चॉइस। नाउ ये इंटीजर सेक्शन ही जनरली ट्रिकी रहता है पर अच्छा रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना लिमिट का आ गया। ऑनेस्टली बोलूं, इसका लोग बहुत ज्ञान पे होते हैं कि ये सोल्यूशन मेथड लगाइए, मेथड से कीजिए, पर एग्जाम में नहीं याद आता, कुछ मेथड याद नहीं आता। एंड द बेस्ट अप्रोच वी सी इज, आप लोग समझ गए होंगे, समझदार हो। तो पहले तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा, 2 डाल के देखूंगा, क्या पता लिमिट डायरेक्ट ही आंसर आ जाए। तो 2 डालने से क्या हो रहा है देखो, 9 + 3 - 12 डिवाइडेड बाय 1/3 - 1/3। तो 0/0 फॉर्मेट है, तो नहीं, 0/0 फॉर्मेट क्या करें, लॉपिटल, ठीक है। मैं भी यही करता, आप भी यही करना, मैं वही बोल रहा हूँ। एग्जाम में शॉर्टकट करोगे, टाइम नहीं रहे तो दिक्कत होगा। तो अगर आपको वैरायटी दिख गया कोई मेथड तो अच्छी बात है, नहीं तो लॉपिटल इज द बेस्ट वे, ठीक है। क्या करें, सिंपल डिफरेंशिएट करो, 3x ln, देन प्लस 3 - x ln 3। इधर ध्यान रखना माइनस है तो -1 आएगा, ठीक है। 12 का तो 0 हो जाएगा सिंपली। उसके बाद क्या करना है, नीचे 3 - x/2 x/2 -1/2 अलग से आएगा इंटू ln 3 -3 1 - x -1 आएगा। ये सब ध्यान रखना है, जो माइनस है ना, एंड ln 3, ठीक है। अब ln 3 तो ऊपर से सब जगह कट जाएगा। फाइनली देखो सुंदर से लिख देते हैं क्या है, 3x प्लस 3 - x ln 3 इन माइनस हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय -1/2 3 - x/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3 - x, ठीक है। अब लिमिट हमें डालना है 2, देखिए फिर से आएगा तो फिर दिक्कत होगा, हॉस्पिटल डालना पड़ेगा। 2 डालते हैं, जनरली जेईमेन में वैसे नहीं रहता, हो जाता है एक बार में, ठीक है। 9 - 3, ये तो ln 3 कट चुका है, आई एम सो सॉरी। 9 - 3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -2/2 -1 -1/6 -1/6 प्लस 3 -1 प्लस 1/3, ठीक है। सो 6 डिवाइडेड बाय 1/6 बोला था ना, हो जाएगा 36, ठीक है।
जेएमएन में जनरली नहीं रहता, एक बार में ही हो जाता है। ठीक है, 36 इज द आंसर। हैंड राइटिंग थोड़ा इश्यू हो गया, पर आपको समझ आ गया होगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड स्टैटिस्टिक्स इज कंपल्सरी, ये सब कंपल्सरी टॉपिक्स बहुत इजी रहते हैं, इन लोगों को खोज के कर देना चाहिए। आपने ऑब्जर्व किया होगा पेपर के स्टार्टिंग क्वेश्चंस में रिलेटिवली टफ, थोड़े टफ में जा रहे थे क्वेश्चन, बट बाद में ग्रेजुअली स्टीप फॉल हुआ क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन आर वेरी इजी। तो जनरली क्वेश्चन को ऐसे सिलेक्टिवली करेंगे, जे मीन ऑल अबाउट टाइम। ठीक है, टाइम मैनेज करिए तो हो जाएगा अच्छा मार्क्स। इफ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 10, मुझे पता नहीं आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं, बट दैट इज अ वेरी स्वीट फॉर्मूला। क्या? वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12। ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट इट आउट, मतलब इसका मीन निकाल के देन सब्ट्रैक्टिंग द मीन फ्रॉम एवरी टर्म, लेंथी होगा बहुत, तो ये फॉर्मूला हैंडली याद रखने से बेटर है। ठीक है, आता है क्वेश्चन। दिस इज इक्वल टू 10, क्वेश्चन बोला ना 10 है, तो एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 120, एन इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, फायदे में रहेंगे। एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एम इवन नेचुरल नंबर, इसका भी फॉर्मूला है एम स्क्वायर माइनस 1/3, याद रखना फॉर्मूला सब क्या है 16। सो एम क्या हो गया इधर से 7, सिंपल। हमें एन प्लस एन निकालना है, एम प्लस एन क्या होगा, कॉमन सेंस, जल्दी जल्दी, एम प्लस एन क्या होगा 18। कितना इजी क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट भी नहीं लग रहा, आधा 2 मिनट में हो रहा है। तो बस ऐसा फॉर्मूला हैंडली याद रहे, जेईमेन से पहले एक बार शॉर्ट बुक में लिख लीजिए, काम आएगा। अभी मेरी सीरीज चल रही है जेईमेन में, तो उसमें मैं बहुत शॉर्टकट फॉर्मूलाज बताऊंगा, तो ये सब फॉर्मूला मेंशन कर देने से बहुत जेईमेन में एटलीस्ट बहुत हेल्प हो जाएगा, नॉट फॉर एडवांस बट मेंस में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट, इस क्वेश्चन मैं रिलेटिवली टफ गिनता हूँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स से, बिकॉज थोड़े दिमाग के होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यू कैन स्किप अगर नहीं समझ आया तो। इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ एक्स इन द प्रोडक्ट इज 61, तो इवन कोएफिशिएंट्स का सम 61 है, तो हमें एन निकालना है। ठीक है, तो ये सीरीज जो भी होगा, जो भी, आई डोंट नो, ऐसा तो कुछ होगा ना, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, फाइनल सीरीज। अगर आप सबको मल्टीप्लाई करो, 1 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो भी आएगा, x का एक रहेगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कुछ तो रहेगा कोफिशिएंट, मुझे नहीं पता कोफिशिएंट क्या है। मेरा काम क्या है, मुझे बस इवन कोफिशिएंट चाहिए, यानी कि ए नॉट प्लस a2 प्लस डॉट डॉट a4, ये सब का सम मुझे पता है क्या है 61। क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल दिया कि इवन कोफिशिएंट्स का सम 61 है, हमें n निकालना है। इतनी बात समझ आ गई, बहुत सही। तो अब क्या करें, देखिए हमारा सीरीज तो ये है। सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, याद रखिए जनरली हमें ऐसे ही करना है क्वेश्चन, x1 -1 2 3 2 3 वैल्यू डाल के हो जाता है। तो x को अगर 1 डालते हैं तो क्या होगा, a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना 1 होगा, x टू पावर 2n तक है, इधर से तक तो 2n हो गया, इधर एक एक्स्ट्रा 1 है, तो 2n प्लस 1, वेरी गुड। इधर 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -1 0, लास्ट में x टू पावर 2n बच जाएगा, बिकॉज -1 खत्म हुआ, फिर +1 आया, तो स्टार्ट भी 1 से हुआ था, तो सब 1 कट जाएगा, एक 1 आया, तो फाइनली दिस इज 2n प्लस 1। x को 1 डाल से, अगर x को -1 डालिए क्या होगा, a नॉट देन प्लस a1x है ना, तो माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 डॉट 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 इज इक्वल टू, इधर देखिए 1 -1 प्लस 1 -1, सब कट जाएगा, अगेन लास्ट में इवन 2n है, तो ये बचेगा 1। एंड इधर क्या होगा, 1 माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 2n प्लस 1, समझदार हो आप, 2n प्लस 1, राइट। इधर से हमारा क्या आ रहा है, एक मिनट थोड़ा स्क्रोलिंग अगेन, ओके ज्यादा स्क्रोल हो गया। हाँ, तो इधर से हमारा क्या आ रहा है, इफ आई, हमें तो इवेंट कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ अगर इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो -a1 प्लस a1 -a3 प्लस a3 सब कट जाएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विद इवन कोफिशिएंट्स। सो 2 होल a नॉट प्लस a2 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 2 होल 2n प्लस 1, एंड मुझे सम ऑफ इवन कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो दिस इज 2n प्लस 1, एंड क्वेश्चन बोल रखा है ये क्या है 61, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 61 ना 60 क्या है, अच्छा 61 है, देखिए इधर, तो 61, सो n क्या हो गया 30, मुझे n ही निकालना था शायद, या तो n इज इक्वल टू 30। सिंपल क्वेश्चन था, बस क्या करना था, लेट द सीरीज बी दिस वन, x को 1 डाला, -1 डाला, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया, एंड सिंपली हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या होगा 30, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, S be the set of points with the function f of x
थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिखता है, बिलीव मी इट्स नॉट है। तो हमें उस सेट के सारे पॉइंट्स में एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो अगेन कॉम्प्लिकेट फंक्शन आ गया, ठीक है, कंपाउंड फंक्शन। तो क्या होगा ये फंक्शन, देखते हैं। एफ ऑफ एक्स जब एक्स 3 से बड़ा है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बताइए। तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो 2 माइनस एक्स प्लस 3, तो दिस इज मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स। क्या मैं सही हूँ? या मैं सही हूँ? सही हूँ ना? जब एक्स 3 से छोटा है तो ये उल्टा खुलेगा, 3 माइनस एक्स, 2 माइनस 3 प्लस एक्स, सो एक्स माइनस 1। सही है, बट स्टिल एक मॉड बच रहा है, तो इधर से क्या करना है और सिंप्लीफाई होगा ऑब्वियसली। अब जब 3 से बड़ा है पर अगर 5 से छोटा हुआ, 5 से अगर छोटा हुआ तो सिंपली 5 माइनस एक्स रहेगा, कब 3 से 5 के बीच में। और अगर 5 से भी बड़ा हो गया तो उल्टा खुलेगा, एक्स माइनस 5। तो ये कब होगा? 5 से इंफिनिट में। इधर अगेन 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो एक्स माइनस 1। 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है, एंड अगर 1 से भी छोटा है तो 1 माइनस एक्स। कहाँ से? माइनस इंफिनिटी से 1। बहुत क्लियर है अब तक, इधर तक चाहिए। अब क्या करना है? अब तो मेन क्वेश्चन शुरू होगा। एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियबल पहली बात ये होगा, कहाँ का डिफरेंशियबल नहीं होगा। डिफरेंशियबल कहाँ नहीं होता? जहाँ शार्प कॉर्नर रहता है, शार्प कॉर्नर जहाँ रहता है वहाँ डिफरेंशियबल नहीं होता। जैसे शार्प कॉर्नर कहाँ खाएंगे आप बताइए? एक तो 5 पे आ रहा है, एक फंक्शन देखते हैं 5 माइनस एक्स, ग्राफ ही देख लेते हैं। देखिए पहले माइनस इंफिनिटी से 1 माइनस एक्स, यानी कि इस टाइप का समथिंग रफली। देन 1 से 3 तक एक्स माइनस 1, रफली ऊपर गया। देन 3 से 5 तक 5 माइनस एक्स, रफली हियर। देन एक्स माइनस 5। ऐसा गया फंक्शन रफली। ये कौन सा पॉइंट है? 1,0। ये कौन सा पॉइंट है? 5,0। शार्प टर्निंग का है, इधर एक शार्प टर्निंग है, शार्प टर्निंग, एंड और एक इधर भी है, इसको लोग इग्नोर करते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? दिस पॉइंट इज इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, राइट? तो शायद x इज इक्वल टू 3 है ना? तो ये 3,0। तो 3 टू शार्प टर्निंग है, तो हमारा जो सेट S है इसमें क्या क्या आएगा? 3 पॉइंट आएगा, 1, 2, 3। हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है 3 पॉइंट पे। क्लियर? तो पहली बात, एफ ऑफ 1 क्या है? 0। एफ ऑफ 1 क्या है? 0। सो एफ ऑफ 0 क्या होगा? एफ ऑफ 0 देखिए कौन सा डेफिनेशन यूज होगा? माइनस इन्फिनिटी से 1, एफ ऑफ 0, यानी कि 0 तो 1 से छोटा है, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए था। नाउ फॉर द सेकंड पॉइंट, एक बार क्लियरली लिख देते हैं ताकि थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए। हमारे सेट में क्या क्या पॉइंट है शार्प टर्निंग वाला? आप देख सकते हो 1, 2, 3, 1, 3, 5। आई एम सो सॉरी, 1, 3, 5। हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ 1, ठीक है। पहले एफ ऑफ 1 क्या है? 0। एफ ऑफ 0 क्या होगा? बाय डेफिनेशन एफ ऑफ 0 कौन सा इस डेफिनेशन में जाएगा? 1 माइनस एक्स, तो दिस इज नथिंग बट 1। तो फर्स्ट का 1। नाउ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 क्या है? इधर आ रहा है, देखिए कौन सा डेफिनेशन में जाएगा? ये डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन में 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस 3 क्या होता है? 2। एफ ऑफ 3 है 2। एफ ऑफ 2 क्या होगा? एफ ऑफ 2 देखिए कौन सा डेफिनेशन में जा रहा है? एफ ऑफ 2 जा रहा है इस डेफिनेशन में, 1 से 3, तो 2 माइनस 1 इज अगेन 1। ये डेफिनेशन है ना एफ ऑफ 2 का, सही। एंड लास्ट 5, एफ ऑफ 5, ठीक है। एफ ऑफ 5 क्या है? 0। एफ ऑफ 0, एंड एफ ऑफ 0 क्या है? 1। तो हमें समेशन चाहिए था, तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया? 3। एक्सीलेंट क्वेश्चन, मुझे पर्सनली क्वेश्चन बहुत पसंद आया, बिकॉज बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स का यूज किया इसमें। वी हैव टू सेपरेट द 4 केसेस, देन अगर ग्राफ बन जाता है देन वी हैव टू टेक ऑल द समेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, डिसेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। 3 आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, तो थोड़ा जल्दी दिख रहा है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, जब से कोऑर्डिनेट आया भी नहीं था बहुत देर से। तो एबीसी हमें 3 पॉइंट दे दिया, ट्राइंगल का वर्टेक्स है, पी इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी सच दैट, अच्छा, पी इज अ पॉइंट सच दैट, तो 3 ट्राइंगल है ना, एपीबी, बीपीसी एंड एसीपी, इन दोनों का एरिया सेम है, राइट? इसका मतलब क्या है? बहुत समझदार आप लोग। पी इज द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से ही एरिया सबका सेम होता है। अगर आपको नहीं पता था तो याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, काम मतलब इससे इसी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आपको पता है तो पी पता है, क्यू पता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से पी क्यू निकालना है। तो पी क्या है? सेंट्रोइड, निकाल देते हैं। 1 + 6 7 + 3/2/3, सो 17/6,
प्लस 0 + 2 + 6 8/3 8/3 पी ये रहा। क्यू दिया हुआ है अपना कितना है -7/6 -1/3 17/6 -7/6 24/6 होल स्क्वायर प्लस 8/3 -1/3 9/3 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर 25 5। सो ये हो गया अपना डिस्टेंस 5। सिंपल क्वेश्चन 5 बस जाना था सेंट्रोइड ये है। दैट्स इट। आराम से पेपर खत्म हुआ हमारा अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स 1 आवर 15 मिनट्स से पूरा पेपर खत्म एंड फुल सॉल्व किए हम लोग। ठीक है। सो गाइस आई होप यू मस्ट हैव फाउंड द वीडियो यूजफुल। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हो सकता है मेरे से गलतियाँ हुई हो वीडियो में या मेरी वॉइस क्लैरिटी उतनी नहीं रही हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नया किया था, आप लोग के लिए किया था। अगली बार फिर से आऊँगा और बेटर होकर आऊँगा। आप कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा पेपर का सॉल्विंग चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।